Oh, what I was doing? Basically, I was generating heat by rubbing my hands. Can you do it? Yes, we can generate heat by rubbing our hands. So, I hope यहाँ से आपको आज के टॉपिक का अंदाज़ा हो गया होगा. We are going to discuss about heat. Students, can you imagine अगर सूरज ना हो तो हमारी ज़मीन पर कितनी ठंड होगी? सूरज हमारी ज़मीन की हीट का मेन सोर्स है. हालांकि सूरज की बहुत थोड़ी सी हीट ज़मीन तक पहुंचती है, लेकिन ये इतनी है कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सके. अदर सोर्सेस आर फायर and electric heater. In this video, we will discuss about heat and its measurements. The sun, burning fuel, electricity and mechanical works are the sources of heat. Now, see one experiment with me. अगर हम किसी टिन या एल्युमिनियम शीट को सूरज के सामने रखते हैं और एक शीट को हम कमरे के अंदर रख दें, कुछ देर बाद अगर हम उन दोनों शीट्स को टच करके देखेंगे तो जो शीट सूरज के सामने रखी हुई थी उसको हाथ लगाने पर वो हमें गर्म महसूस होगी, जबकि जो अंदर थी वो ठंडी होगी. It proves that sun produces heat. इंसान भी हीट जनरेट कर सकते हैं through burning wood, coal and gases. इन तीनों सोर्सेस को हम फ्यूल कहते हैं. फ्यूल बेसिकली मशीन में भी बर्न होता है एंड देन मशीन्स काम करती हैं. लाइक गाड़ियाँ इसी तरह से फ्यूल बर्न होने की वजह से चलती हैं. इलेक्ट्रिसिटी भी हीट जनरेट करती है. लाइक यू मे कुक योर फेवरेट फूड ऑन द स्टोव एंड यू ऑपरेट मशीन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लाइक योर कंप्यूटर. किसी भी दो चीज़ों को रब करने से भी हीट प्रोड्यूस होती है. लाइक आई वॉज रबिंग माई हैंड्स इन द स्टार्ट एंड आवर एंसेस्टर्स जनरेटेड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हीट फ्लो. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स परफॉर्म वन एक्टिविटी. अगर हम एक गर्म दूध का गिलास ठंडे पानी के बॉल में रखते हैं तो क्या होगा? कुछ देर के बाद दूध ठंडा हो जाएगा और पानी कंपैरेटिवली गर्म होगा. यानी कि दूध और पानी का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा. यहां आप सोचेंगे कि एक्चुअली हीट ट्रांसफर कैसे होती है. बेसिकली पानी और दूध कुछ पार्टिकल से ही मिलके बने होते हैं. किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल्स उतना ज़्यादा मूव या वाइब्रेट करेंगे. लाइक यहाँ दूध गर्म है तो उसके पार्टिकल्स स्पीडली मूव या वाइब्रेट हो रहे हैं. क्या होता है जब एक स्लो मूविंग पार्टिकल एक फास्ट मूविंग पार्टिकल से टकराता है तो एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र होती है और इस ट्रांसफ़र से जो पार्टिकल गर्म था वो स्लाइटली ठंडा हो जाता है और जो ठंडा था वो गर्म हो जाता है और इस तरह से सब पार्टिकल्स एक ही टेम्परेचर पर आ जाते हैं. सो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट इज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. नाउ वी विल सी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. Temperature is basically the measurements of hotness and coldness of the object. Like particular object जिसके लिए हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं वो कितना ठंडा या गर्म है. Like if we say फ्रिज से लाया हुआ पानी ठंडा है और दूध गर्म है तो how much cold and hot they are. क्या पानी बर्फ से ठंडा है या दूध उबलते हुए पानी से ज़्यादा गर्म है. ऑब्वियसली ये जानने के लिए हमें हीट को मेजर करना होता है. When something is hot तो उसका टेम्परेचर कोल्ड चीज़ से ज़्यादा होता है.
जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इट्स टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग एंड कन्वर्सली ऑन कूलिंग इट्स टेम्परेचर कम्स डाउन. The degree of hotness and coldness in a body is described as the temperature of that body. Now, I will tell you the difference between heat and temperature. Heat is a form of energy, while temperature is the measure of heat. Heat rises the temperature of the body or object, while the temperature decides the direction of flow of heat. जैसा कि वो गर्म से ठंडे वाले टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. Heat is measured in joules. Temperature is measured in degree, Celsius and Kelvin. Then, the device we use to measure the temperature is known as thermometer. मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये हमारा बॉडी टेम्परेचर नोट करने के लिए ही यूज़ होता है. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन ऑन टॉपिक हीट. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़.